बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। हर हफ्ते की तरह आपको ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा और मुख्तलिफ व्लॉग मैं करता हूँ। लेकिन आज से सिलसिला एक शुरू किया हुआ है कि इसके हल क्या होंगे, साइकोलॉजिकली हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उस सिलसिले में मैं आज मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक तशरीफ़ लाई हैं और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की हेड है। और इस मामले में उनका पीएचडी की हुई है और उनका बड़ा इसमें तजर्बा भी है। मॉर्निंग शोज़ में अक्सर आप टीवी पे देखती होंगी कि ये लोगों के नफ्सियाती मसाइल के बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इस सिलसिले में टॉपिक हमारा ये फॉलन आउट ऑफ लव, कि शादी का, बच्चों की शादी होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। और ये दो किस्म की शादियाँ हैं, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। तो उस सिलसिले में आज डॉक्टर साहबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने मेरे नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए आपने स्पेशल टाइम दिया। तो ये जो मैंने अभी बताया है फॉलन आउट ऑफ लव, इस बारे में आपका थोड़ा सा मुझे लोगों की गाइडलाइन इसके लिए पहले चाहिए। तो जब ये मैं वर्ड सुनती हूँ ना, देखें हमारे दौर में ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं होता था। हमारी स्पेसिफिकली अगर हम अपने माशरे की बात करें, हम अपने कल्चर की बात करें, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। मेरे ख्याल में लोग फॉलन आउट ऑफ लव हो भी जाते होंगे तो लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता था, और लोगों को अपने कह लें कि राइट्स या अपनी जो है नफ्सियात के ऊपर कोई इतना ज़्यादा लोगों का फोकस भी नहीं होता था। तो अब देखें, जो हमारे पास भी बच्चे आ रहे हैं, नई नई शादी होती है और कुछ अर्सा बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत हनीमून पीरियड होता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली एक लाइफ में एंटर होते हैं, जब सही तौर पे कि सुबह जी अंडे और डबल रोटी, और सही तौर पे घर को स्ट्रक्चर करना और घर की जिम्मेदारी और खाने पीने की जिम्मेदारी, बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी, तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसमें आपने अभी बड़ी बात की कि दो तरह की शादियाँ देखें, शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड मैरिज हो। लव मैरिज में थोड़े से पैरामीटर्स ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। कई दफ़ा जो है वो फैमिली बैकग्राउंड मैच नहीं करता, कई दफ़ा लोगों की एजुकेशन नहीं मैच करती, कई दफ़ा लोगों की कह लें कि जो एक इंटरजेनरेशनल एक साइकोलॉजिकल फैब्रिक है वो मैच नहीं करता। लेकिन देखें कि दोनों ही तरह की शादियों में हमारे पास लोग आते हैं जिनमें मैरिटल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, डिस्कॉर्ड आ रहा होता है, और वजूहात ये होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अब देखते हैं, और रिसर्च भी हमें बता रही है हमारे जो अपने इंडिजिनस पॉपुलेशन पे है, कि बच्चे आके कहते हैं कि जी मेरे हस्बैंड, स्पेसिफिकली लड़कियों का ये होता है कि जी मेरा मियाँ जो है वो आते साथ ही अपनी अम्मी के पास जाके बैठ जाता है, अपने अब्बू के पास बैठ जाता है, मुझे टाइम नहीं देता, यस। मुझे बाहर नहीं लेके जाता। और वो मतलब एक तरह का एक उस फेरी टेल से बाहर निकलना नहीं चाहते बच्चे। तो इसमें मैं तो अक्सर कहती हूँ कि हम जो है मैरिटल काउंसलिंग बाद में करने के बजाय हमें ऐसे बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है उनको प्री मैरिटल काउंसलिंग और थेरेपी देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। जी, वो क्योंकि बच्चों के माइंड में ना ये बात आती है कि जी शादी जो है ना वो सिर्फ महंगे कपड़े पहन के 8-9 फंक्शंस करके और फिर बाहर सैर पे चले जाना, आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री, और सारा वक्त घूमते फिरते रहना, और किसी और ने हमारे सारी बेसिक नीड्स का ख्याल रखना और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और बच्चों के अंदर ये जो चीज़ है ना कि जिम्मेदारी ना उठाने की चीज़, तो मेरे ख्याल में ये पेरेंटिंग से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चियों को तो आपने देखा कि हम कहते हैं कि भाई ये काम करो, तुम्हारी शादी होनी है, रोटी पकानी सीख लो, ये करो, चाहे तुम जितनी भी पढ़ाई कर लो, तुमने अल्टीमेटली घर चलाना है। लेकिन हम अपने बच्चों को, लड़कों को ये बात नहीं सिखाते कि किस तरीके से बिहेव करना है, बैलेंस करना है, किस तरीके से अपना कमरे का ख्याल रखना है। कई दफ़ा इतनी छोटी छोटी बातों पे भी लोगों की लड़ाई हुई कि जी हर वक्त कपड़े फेंकता है और मुझे उठाने पड़ते हैं, खुद उठाता नहीं, कमरे में गंद होता है, इसकी मदर इसको कुछ कहती नहीं है। तो मेरा हमें ये फ्रूट ऑफ थॉट है कि हमें अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत, जहाँ हम उनको बीए, एमए, पीएचडी कराते हैं, मेरा ख्याल में हमें उन्हें फैमिली स्टडीज़ के अंदर भी थोड़ी बहुत तालीम देनी चाहिए कि किस तरीके से दो लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैब्रिक के इकट्ठे रहते हैं, तो क्या ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोचेस हैं, किस तरह स्किलफुल होना है और किस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, किस तरह रिश्तों के अंदर हायरार्की के थ्रू एक दूसरे को जो है लेके चलना है। या तो लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बच्चे कि वो सिर्फ पेरेंट्स की सुननी शुरू कर देते हैं, या वो सिर्फ अपनी वाइफ की सुननी शुरू कर देते हैं। तो किस तरह एक
क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको पता है ख़त्म होना शुरू हो गया। जॉइंट फैमिली में ये होता था कि अगर कपल की लड़ाई होती थी ना, तो कोई बड़ा बंदा आके कह देता था कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लोग इंटरवीन करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसी बच्चियां और बच्चे हैं जो कहते हैं कि जी अगला पिछला कोई हो ना, हम दो लोग हों और हम जो है वो फेरी टेल वर्ल्ड में रहें। तो ऐसे जब वो अलहदा रहते हैं, वो एक तो मैच्योर नहीं होते, एक तो वो उतने स्किलफुल नहीं होते, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव रिश्ता है। अगर आपकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों से हो जाती है, तो वो लड़ाई बहुत तूल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं। जब आपकी आपस में लड़ाई होती है, अगर कोई मीडिएटर नहीं होता और अगर कोई ऑनेस्ट मीडिएटर नहीं होता, तो ये लड़ाई इतनी तूल पकड़ लेती है कि ये फिर आगे जाके ब्रेकअप्स का या आगे जाके सेपरेशन का और डिवोर्स का जो है वो कहते हैं कि बन जाती है। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मोहब्बत की अगर शादी को लें, बड़ा प्यारो मोहब्बत, कस्में वादे, हम ऐसे करेंगे और एक दूसरे के बगैर सारी रात चैटिंग सारी, और फिर जब शादी हो जाती है और ये जुनून सिर्फ 3-4 महीने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू कर देता है। और नंबर 1, नंबर 2, जब हमारा ज़माना था उस वक्त फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी या मेंटल कंपैटिबिलिटी को नहीं ख़वातीन को या मर्दों को पता होता था। वो कहते थे शादी यही होती है, इसी तरह ही गुजारा करते हैं। बट इंटरनेट ने बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया है कि अब उनको ये कंपैटिबिलिटी और ये कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही उनको पता होता है। ये देखें, जैसे आपने कहा मुझे टाइम नहीं दिया या ये किया, तो ये इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम करें कि उनको कैसे, और दूसरा ये चीज़ें हमारे माशरे में कोई जगह नहीं जिससे वो डिस्कस कर सके। ये देखिए, ये बात हमें घर में पेरेंटिंग के, क्योंकि हमारे बच्चे ना आजकल इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारे बच्चे, इरिटेबल हो जाते हैं। उनको कोई बात सिखाएं, जनरल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ कि बच्चों के अंदर देखिए, हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल होता था वो फ़र्क होता था। अब के पेरेंट्स जो है वो बच्चे को और तरह की पेरेंटिंग स्टाइल से पाल रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस दे, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो नफ्सियाती फैब्रिक उस तरीके का डेवलप नहीं हो रहा बच्चों में। जहाँ बच्चे ज़रा सी बात पे चिढ़ जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, तो शादी चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो, उसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना। देखिए, हम लोगों के अब जो जनरेशन्स हैं उनमें एडजस्टेबिलिटी कम है, वो एडजस्ट नहीं करते। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप में आज, क्योंकि आपके ये हम प्रोग्राम रिलेशनशिप्स पे कर रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप 100% नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये एक ड्रीम वर्ल्ड में रहे कि कोई भी रिलेशनशिप 100% होगा, 100% टेलर मेड मुझे हस्बैंड मिलेगा और टेलर मेड मुझे बीवी मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम किन चीज़ों पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर कोई आपका पार्टनर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें आपको ज़रूरी है कि आप की जो है उससे कहें कि वो इलाज करवाएं, या कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है उस पर उसका इलाज होना ज़रूरी है। लेकिन देखिए ना, ये तो वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ को आप अमेंड नहीं कर रहे, अगर कोई टूट रही है, तो आपको उसके अंदर एफर्ट पुट इन करना पड़ता है ताकि वो चीज़ अमेंड हो सके। हम ना रिलेशनशिप्स में अब एफर्ट और हम टाइम नहीं देना चाह रहे। हमारा सारा टाइम वर्चुअल वर्ल्ड पे है, 2 हस्बैंड वाइफ बैठे हैं या इवन पेरेंट्स भी बैठे हैं, हर कोई अपने मोबाइल पे बात कर रहा है, हर कोई अपने मोबाइल से को देख रहा है। तो हमारी आपस में जो एक बॉन्डिंग है वो इस जनरेशन की और भी वल्नरेबल है। एक मोबाइल ने भी एक बहुत मुसीबत डाल दी है। घर आता है मियाँ तो वो अपने मोबाइल पे लगा होता है और बीवी कहती है ये अब छोड़ के, अक्सर जो मेरे पास केसेस आते हैं कि जी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं और चलते भी हैं, और वो एक शादी मोहब्बत की तो कर लेते हैं, वो समझते हैं कि ये ठीक है नौशीद ये मेरी है, उसके बाद वो बाहर भी वो उनके चलते हैं, लेकिन इतनी अक्ल नहीं होती कि वो घर आके भी उसको अपने आप को एक्सपोज करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े तक चले जाते हैं। आपस में क्वालिटी टाइम नहीं ना स्पेंड कर रहे कपल्स। देखें, क्वालिटी टाइम स्पेंड होता था उस जमाने में जब लोग बैठ के 8 से 9 एक आपको पता है कि ड्रामा होता था, सारी फैमिली बैठ के देखती थी, खाना इकट्ठा टेबल पे खाते थे। ये वो बॉन्डिंग की टेक्निक्स हैं जो कि बहुत मिनिमल लगती हैं, लेकिन आप देखें कि दादी बैठी हुई है उसकी भी नज़र है चीज़ों के ऊपर, दादा बैठा है उसकी भी चीज़ों पर नज़र है, बच्चों को वो उस तरीके से तरबियत दे रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। को टाइम देना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों को, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहता होता हूँ कि मिसाल अक्सर मैं ये देता होता हूँ कि एक जर्नल की बेटी है और बड़े समझे ग्रेड 22 की वो बेटी है और शादी उसकी एक कप्तान से हो जाती है और वो फिर डिमोशन होके वो 17 ग्रेड के पे आ जाती है। फिर वो चीज़ें वो उस लेवल का कंफर्ट मांगती हैं जो वो
वहाँ पे नहीं मिलता तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये मैंने मिसाल दी, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी जो बड़े या बहुत ही, तो ये चीज़ डॉक्टर साहब चाहिए कि उनको पता हो कि देखिए हम घर किराए पे देते हैं डॉक्टर साहब, उसके एक 3 सफ़ों का एग्रीमेंट होता है कि ये हमने ये और जब हमने अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता करना है तो कोई चीज़ें डिसाइड ही नहीं करते हम लोग कि ये बच्ची को ये चीज़ें नहीं आती, ये आती है, ये बच्ची का कैरियर है, बच्ची के लिए ये करना है, ये नहीं करना, क्या इस पे पेरेंट्स को आपस में होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपकी बच्ची ने पढ़ा है और अगली फैमिली कह रही है कि जी इसने जॉब नहीं करनी, तो मेरे ख्याल में ज्यादती है बच्ची के साथ। आप उस जगह शादी करें जिन लोग कंफर्टेबल है इसके साथ। हमें ये चीज़ों पे पहले ही बात कर लेनी चाहिए। देखें, सोशो इकोनॉमिकली अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो बच्चियों और बच्चों को जाहिर है उनकी ग्रोइंग स्टेज है, वो अपने आप को बिल्डअप करें। अब वो हर चीज़ तो उस लेवल पे ना सोचे कि उनकी भी तो कोई इनपुट होनी चाहिए लाइफ के अंदर। हर एक को तो वो चीज़ नहीं मिलती। आप पहले छोटी गाड़ी से शुरू होकर तो आप किसी बड़ी गाड़ी की तरफ जाते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं। तो बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि उन्होंने खुद बिल्ड करनी है अपनी एक रियाया, उन्होंने खुद अपने घर को बिल्ड करना है। अगर वो ये सोचे कि मैं उस घर से आई हूँ, मेरे पास ये फैसिलिटीज़ थी और अगले घर में 2 घर एक जैसे नहीं होते, 2 घर के लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं होती। तो थोड़ा सा हमें बच्चे और बच्चियों को ना इस लेवल के ऊपर भी उनको हम दीन की समझ देते हैं, हम उनको दुनियावी तालीम देते हैं, हम उनको हेल्थ लिटरेसी देते हैं, लेकिन हम उनको मेंटल हेल्थ लिटरेसी नहीं देते। हमें चाहिए कि हम उनको प्री मैरिटल सारी चीज़ों का बताएं कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आप बच्चों से क्या रिक्वायर्ड है, बच्चियों से क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, मैं अक्सर अक्सर मेरे पास, क्योंकि मैं भी आपकी फील्ड में प्रैक्टिकली लोगों के साथ आपके पास भी आते हैं लोग। अच्छा, वो कहते हैं डॉक्टर लेके आनी है, डॉक्टर लेके आनी है, बच्ची डॉक्टर ले आते हैं घर। जब वो डॉक्टर लेके आ जाते हैं घर पे तो उस लाजमी बात है डॉक्टर की ड्यूटी बड़ी टफ होती है, उसने सुबह जाना है, रात भी ड्यूटी करनी, उसके बाद उस पर तानेबाजी शुरू हो जाती है, घर नहीं संभालती थी, ये नहीं करती और वो करती है, और वो भी। तो ये भी कॉज ऑफ एक, अगर आपने घर के लिए लानी तो फिर बीए पास कोई घरेलू को तो उनसे शादी कर दें, तो ये भी कॉज ऑफ एक फेलियर है, फ्रिक्शन होती है। लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल बच्चियां भी हैं उनको भी हमें ये कहना चाहिए कि देखिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हमने मल्टीटास्किंग करनी है, हमने घर भी सीखना है, हमने बाहर भी सीखना है। कामयाब खातून हो या मर्द हो, वो होता है जिसको मल्टीटास्किंग। ये आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ नाज़रीन निकाला है, मल्टीटास्किंग, और ये हमें अपने बच्चों को बच्चियों को इस पे ट्रेन करना चाहिए। ज़रा इस पे रोशनी डाल दें डॉक्टर। हाँ जी, देखिए, अगर आप बच्ची पढ़ रही है, लेकिन मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि उनको घर में से भी कोई ना कोई काम करना होता है, उनको घर से ट्रेन कर रहे हैं कि खाना कैसे पकाना है। ना भी आता हो, आप एटलीस्ट हेल्पफुल हो, आप अपने घर में बड़ों की हेल्प करें, मदद करें। और कई दफ़ा ये होता है कि वो बच्चियाँ अपना घर नहीं समझती, वो हॉस्टल समझ के रह रही होती है। ये गलत बात होती है। देखिए, ये आपका घर है और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चियों को उनकी छोटी मोटी गलतियाँ, जाहिर है वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों पे, उनको सिखाएं, उनको रीइंफोर्स करें, उनको शाबाश दें। अगर हम पहले दिन से ही नाक मुँह चढ़ाएंगे, पकाया कैसा है, रखा कैसा है, इसको ये नहीं आता, जब हम डोंट्स पे फोकस करेंगे कि यार ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो फिर रिफ्ट बनती है। अगर हम ये फोकस करें कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, तो बच्ची के अंदर सेल्फ एस्टीम पैदा होगा, बच्चे के अंदर पैदा होगा, और वो बेहतर तौर पे आपस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ों का बहुत रोल होना चाहिए, बहुत रोल होता है पॉजिटिव, वहाँ पे थोड़ा सा बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, को वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन आपने अब बात की है, ये हमारे माशरे का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बच्चियों और बच्चों के लिए। एक और काम हमारा जो गलत हो रहा है, 20 साल की बच्ची होती नहीं, माँ को फिक्र पड़ी होती है कि 20 साल की कुड़ी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। अब वो बच्ची इस स्टेज पे नहीं होती कि वो नई फैमिली में जाए और जाके बड़ों के साथ वो एडजस्ट करे। तो क्या आप इस पे एग्री करती हैं कि एटलीस्ट उसको 25-26 साल की उम्र में जाके शादी करे? देखें, ये बच्चियों की एज से ज़्यादा बच्चियों के अपने रेजर्वॉयर्स क्या है, बच्चियों की अपनी स्किल क्या है। कई बच्चियां 20 साल की भी बहुत समझदार होती हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं। जो बच्ची मेंटली प्रिपेयर्ड है, आप उससे पूछ के, क्योंकि दीन भी कहता है कि बच्ची से पूछ के आप फैसला करें। आप ये भी देखें कि आपका बच्चा अगले जिस घर में जा रहा है वहाँ पर अगर 10 लोग हैं, क्या आपके बच्चे को आदत है 10 लोगों में रहने की? ज़ाहिर है ओवरनाइट तो वो नहीं फिर स्किलफुल होगी। और इसी तरह जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने दें, लेकिन मेरी यही होगी
कि आप देखें कि कितना हमारा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे माशरे में, तो लड़कियों को स्किलफुल, एजुकेटेड और उनके पास कोई फॉल बैक करने के लिए चीज़ होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी बच्चियां अपनी जान की बाजी हार जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिनके पास कुछ भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, सुसाइड कर लेती हैं, डिवोर्स के बाद वो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट होती है और सारी ज़िंदगी वो अब्यूज़ का शिकार रहती हैं। तो बच्चियों के पास कुछ फॉल बैक करने के लिए होना चाहिए कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ना हो, अगर वो स्किलफुल हैं तो वो अपने आप को टेक केयर कर सके ताकि उनका इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहबा की बात पे बिल्कुल इनसे एग्री करूँगा कि हम जब भी बच्चों को शुरू से, जब आप उसके शादी के शुरू होता है तो एक 7-8 महीने तो लगते हैं डॉक्टर साहबा रिश्ता तय होने, मंगनी होने में, तो उस पर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूर करें और दोनों ख़ानदान आपस में बैठ के बच्चे के नेगेटिव पॉइंट भी बताएं, बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट बताएं और फिर एक एग्रीमेंट तैयार करें, एक कि ये बच्ची ये कर सकती है, आपने इससे प्यार से डील करने से, कभी आंडा भी नहीं बनाया इसलिए कभी ये, तो सास को चाहिए कि वो उसको साथ लेके चले और बच्चियों को भी ये बताएं कि सास को अगर अपना, मैं तो अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट आते तो मैं उनको कहता होता हूँ कि सास को एक तरीका, अगर आपने रहना है ना तो सास को चिमट जाओ, माँ जी करके, बेटा खुद ही अपने आप को आपको अपनी माँ से दूर करने की कोशिश करेगा। तो माँ और बेटे को लड़ने दें, आप बीच में ईंधन ना बने। तो डॉक्टर साहब काफ़ी इस पर मुझे बड़े हौसला अफजा रिजल्ट मिले और ये गुफ्तगू तो इस पर बड़ी लंबी हो सकती है, मेरा स्टाफ इशारे कर रहा है कि वीडियो लंबी हो गई है। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने आज एक मल्टीटास्किंग की जो डेफिनेशन आपने एक कंसेप्ट दिया, इसको मैं अब अगले प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन करूँगा और आपने एक स्पेशल प्रोग्राम मल्टीटास्किंग पे भी करना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।